ये वॉर अब अमेरिका जीत ही नहीं सकता है, ना वो पीछे हट सकता है ना वो आगे बढ़ सकता है। और सबसे डेंजरस बात, जितना ज्यादा वो फाइट करेगा उतना ज्यादा वो फंसता चला जाएगा। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक ट्रैप है जिसमें गलत डिसीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरा सकता है। वॉर का एक हिडन रूल होता है, जब वॉर स्टार्ट होती है तो कंट्रोल लीडर के हाथ से निकल जाता है, और एग्जैक्टली वही अमेरिका के साथ हो रहा है। अब सिचुएशन ये है, अमेरिका ना तो इजीली सीज फायर कर सकता है और ना पीछे हट सकता है। मतलब गेम स्टार्ट हो चुकी है, एग्जिट डोर बंद हो चुके हैं, और अब जो भी मूव होगा वो ज्यादा डेंजरस होगा। अब तुम सोच रहे होंगे भाई सिंपल है, सीज फायर कर लो, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। अगर अमेरिका सीज फायर मानेगा तो ईरान की कंडीशन क्या होगी पता है? $1 ट्रिलियन। हाँ भाई, $1 ट्रिलियन का हर्जाना। और सिर्फ पैसा नहीं, ईरान बोलेगा मिडिल ईस्ट छोड़ के परमानेंटली जाओ। सोचो, अमेरिका अगर हाँ बोल देता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम एक्सप्लोड हो जाती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये पार्ट सबसे डेंजरस है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ता है तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। स्टेप 1, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे जीसीसी कंट्रीज जो है वो ईरान से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। स्टेप 2, पेट्रो डॉलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ऑयल खरीदने के लिए डॉलर यूज करना बंद करेंगे, और यही अमेरिका सबसे बड़ी पावर है। स्टेप 3, जापान और साउथ कोरिया खुद की मिलिट्री बनाने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अमेरिका अब रिलायबल नहीं है। स्टेप 4, यूरोप रशिया के साथ डील कर लेगा, नाटो टूट जाएगा। और लास्ट स्टेप, डॉलर अपनी पावर खो देगा और अमेरिका की 39 ट्रिलियन की डेप्थ वाली इकोनॉमी अंदर से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक है। अब एक शॉकिंग बात, सोर्स कहते हैं अमेरिका की इकोनॉमी एक तरफ की पोंजी सिस्टम है। समझ सिंपल है, दुनिया के देश डॉलर होल्ड करते हैं, यूएस बॉन्ड खरीदते हैं, और उसी पैसे से अमेरिका अपना डेप्ट चलाता है। मतलब जब तक दुनिया डॉलर पर बिलीव करती रहेगी तब तक सिस्टम चल रहा है, जिस दिन बिलीव गया गेम ओवर। और पेट्रो डॉलर ही वो इंजन है जो सिस्टम को जिंदा रखता है। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, अमेरिका मिलिट्री सिमुलेशन, वॉर गेम्स, और रिजल्ट अमेरिका हर बार हार रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान वो वॉर लड़ ही नहीं रहा है जो अमेरिका जीतने के लिए बना है। अमेरिका का स्टाइल है फास्ट, क्लीन, पावरफुल अटैक, लेकिन ईरान स्लो, हिडन, असिमेट्रिक, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, अंडरग्राउंड बेसिस। मतलब अमेरिका पंच मारने जाएगा तो सामने कोई होता ही नहीं है भाई, किसको मारेगा? अब सुन, अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्लोटिंग सिटीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? वही सबसे बड़ा टारगेट भी है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने ये एक मूविंग टारगेट नहीं, एक बड़ी सी निशानी है। और अगर एक भी कैरियर गिर गया तो सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं होगा, साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अमेरिका उन्हें यूज ही नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। मतलब सबसे बड़ा वेपन काम का ही नहीं है। अब अमेरिका के पास में लास्ट ऑप्शन बचा है, ग्राउंड इन्वेजन। खर्ग आइलैंड ईरान का ऑयल हार्ट है। अमेरिका सोचता है इसे कैप्चर करो, गेम खत्म, लेकिन रियलिटी ये एक ट्रैप है। जैसे ही सोल्जर लैंड करेंगे ईरान उन्हें सराउंड करेगा और आइलैंड बन जाएगा किलिंग जोन। फिर उन्हें बचाने के लिए अमेरिका कोस्टलाइन कैप्चर करेगा, फिर माउंटेन, फिर पूरा ईरान। और यही होता है मिशन क्रिप। बिल्कुल वियतनाम जैसा, एक छोटी एंट्री और फिर लाखों सोल्जर वहां पे फंस जाएंगे। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? सनक कॉस्ट फैलेसी। जितना लॉस होता है उतना पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईगो आ जाता है सामने कि इतना वॉर क्यों लड़ा भाई, इतनी कुर्बानी क्यों दी थी अभी तक। तो अब सच क्या है? अमेरिका के पास में ऑप्शन है, लेकिन अच्छे नहीं है। सिर्फ दो चीजें बची है, बैड और वर्स। या तो पीछे हटो और दुनिया की पावर खो दो, आगे बढ़ो और एक एंडलेस वॉर में फंस जाओ, जैसे कि वियतनाम में फंसे थे। और इसलिए सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका एक वॉर नहीं है, ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां से दुनिया की पावर बैलेंस चेंज हो सकता है, और वो इसी चीज का वेट कर रहे हैं। तो आज के बाद जब भी तुम वॉर न्यूज देखो, सिर्फ बॉम्ब मिसाइल्स मत देखना, पीछे का सिस्टम समझना। अगर ये वीडियो तुम्हें रियल लगा तो इसे किसी एक ऐसे बंदे को जरूर भेजना जो अभी भी सोचता है कि वॉर सिर्फ जीत या हार से होती है। उसे बताओ कभी कभी वॉर का मतलब होता है फंस जाना।